के दोनों कार्यकाल में सबसे ज्यादा जिन विधायकों की विधायकी गई वो बीजेपी से हैं। अशोक चंदेल बीजेपी से विधायक थे, इनकी विधायकी रद्द हो चुकी है। बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सेंगर को सजा मिलने के बाद विधायकी चली गई। वहीं इंद्रमणि तिवारी वो भी बीजेपी से एमएलए थे, इनकी भी विधायकी चली गई सजा मिलने के बाद। तो बीजेपी से ही विधायक रहे विक्रम सैनी को भी हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। समाजवादी पार्टी से विधायक आजम खां को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता विधानसभा से गई। 2019 में अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा चुकी है और एक बार फिर 2 साल की सजा मिलने के बाद विधायकी जाने वाली है। यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। योगी सरकार में कानून और न्याय का राज कायम है। अपराध करने वाले चाहे आम व्यक्ति हो या माननीय, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। चाहे मामला कोर्ट में हो या आपराधिक मुकदमे में, राज्य सरकार की तरफ से बेहतर पैरवी और मुकदमों में तुरंत फैसला इसका जीता जागता उदाहरण है। और इसी का परिणाम है कि योगी सरकार के पहले और इस कार्यकाल में 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है और अब अब्दुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता रद्द होने वाली है। योगी सरकार में कानून और न्याय का राज है। बिना भेदभाव के योगी सरकार आपराधिक मामलों में न्याय दिलाने के लिए पैरवी करती है। दरअसल इस बात पर मुहर तब लग जाती है जब योगी 1 और योगी 2 की सरकार में अभी तक 7 माननीयों यानी कि 7 विधायकों को सजा मिली है और उनकी सदस्यता भी निरस्त हो चुकी है। इसमें 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। योगी सरकार के दोनों कार्यकाल में अब तक 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक शामिल हैं। अशोक चंदेल बीजेपी से विधायक रहे, कुलदीप सेंगर बीजेपी से विधायक थे, इंद्रमणि तिवारी भी बीजेपी से ही विधायक थे, विक्रम सैनी बीजेपी से विधायक थे, आजम खान एसपी से विधायक थे, अब्दुल्ला आजम एसपी से विधायक थे और फिर विधायकी जाने वाली है। ये वो विधायक हैं जिन पर पहले आरोप लगे, फिर कोर्ट में दोषी करार दिए गए और फिर सजा मिलने के बाद इनकी सदस्यता चली गई। हालांकि अब्दुल्ला आजम पहले ऐसे विधायक हैं जिनकी दूसरी बार सदस्यता जानी तय है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। अब्दुल्ला की सदस्यता पहली बार 2019 में नामांकन पत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने के आरोप में हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द की गई थी और अब छजलैट प्रकरण के 15 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट ने आजम खां के साथ साथ अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है। इससे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता फिर खतरे में है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद सांसदों, विधायकों, इन पर चलने वाले मुकदमों के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के बाद अभियोजन में और प्रामाणिकता के साथ दोषियों पर दोष सिद्ध हो, इसलिए सरकार ने अपनी इसे प्राथमिकता की अग्रतम सूची में शामिल किया। उसी का परिणाम है कि हर खास और आम को बेहतर न्याय, शीघ्र न्याय उपलब्ध हो रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। फर्क साफ है, पक्ष हो या विपक्ष, गलती करोगे तो नपोगे और इसी के तहत जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। तभी बीजेपी के 4 और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक दोषी पाए जाने के बाद अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और एक बार फिर अब्दुल्ला आजम की डगमगाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामपुर में एक बार फिर से स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी दूसरी बार जाने वाली है। छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला को 2 साल की सजा हुई है। सजा मिलने के बाद स्वार से विधायकी अब उनकी गई। 2019 में भी अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हुई थी, तब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के केस में कार्रवाई हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं कानपुर अग्निकांड की। कानपुर अग्निकांड में सरकार एक्शन मोड में है। सीएम योगी के निर्देश पर 25 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है।
तो अब अधिकारियों पर भी एक्शन की तैयारी है। ऐसे में पहले आपको अब तक क्या हुआ उसका अपडेट दे देते हैं। आरोपी लेखपाल राजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जेसीबी ड्राइवर की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एसडीएम और लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं। डीएम और एसपी पर भी कार्रवाई हो सकती है। घटना के लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बात की और कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कल शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिजनों से भी बातचीत की है। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कर। एक तरफ योगी सरकार दोषियों पर चुन चुनकर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है और इस पर दुष्यंत गौतम और ओपी राजभर ने निशाना साधा है। क्या कहना है, किस तरह से सियासत चल रही है, इस पर दिखाते हैं आपको। बढ़िया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बातें नहीं आती हैं। अतिक्रमण है और जिसने आत्महत्या की है वो हत्या ही है और उस पर कानून काम लेगा। लेकिन इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई इनका जनाधार नहीं है, इसलिए ऐसे विषय को उठाकर भावनाओं को भड़काने का ये काम करते हैं। लेकिन समाज और जनता जान चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने सबका साथ सबका विकास लेके काम किया है। ना जाति धर्म देखा, ना भाषा देखी, एक तरफ से विकास करने का काम किया है। इसलिए ये इनका जो एजेंडा है, लोग फूट डालो राज करो, ये अब नहीं चलने वाला है। हो सकता है जांच हो रही हो कि शूद्र हैं कि नहीं है। अब शूद्रों की टोली बना रहे हैं अखिलेश जी ने। वो खुद जब शूद्र हैं तो वहां फिर काहे अपमानित होने जा रहे हैं लोग। ये तो ब्राह्मण के घर तो जा सकते हैं, अछूत बनने उनकी भाषा में, तो अछूत बनने जा रहे हैं। आप कल फिर चिल्लाएंगे कि वही कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं कह रहे हैं कि हमको रोक रहे हैं। चलिए अब 2024 से पहले की राजनीतिक गठजोड़ की जो कहानी एक बार फिर से देखने को मिल रही है उसकी बात कर लेते हैं। जयंत चौधरी एक बार फिर अखिलेश यादव के साथ 2024 के रण में नजर आएंगे और बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। फिर से अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि 7 आरएलडी का एसपी से गठबंधन जारी रहेगा। जाटलैंड में बीजेपी को मात देंगे। खतौली उपचुनाव की तरह फिर जीत